मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसौ, सदा बिहारी लाल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। मंदिर में स्थित श्री कृष्ण जी की यह प्रतिमा कहाँ से आई, क्यों आप बांके बिहारी जी की मूर्ति को 2 मिनट से अधिक नहीं देख सकते हैं, इन सभी रहस्यों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बांके बिहारी जी से संबंधित सभी रहस्यों की पूर्ण जानकारी हो जाए। भारत की राजधानी दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है वृंदावन। वृंदा जिसका अर्थ होता है तुलसी, यानी तुलसी वन, जिसे तुलसी वन कहा जाता है। श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ वृंदावन के कण कण में बसे हुए हैं और वृंदावन के राजा हैं श्री बांके बिहारी जी। मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मानी जाती है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की हैं। इसी वृंदावन के रमण रेती में राधा जी और कृष्ण जी की बांके बिहारी जी के मंदिर में एक अद्भुत मूर्ति है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। अब हम आपको इस रहस्य की जानकारी तथ्यों के रूप में देंगे। तथ्य नंबर 1, श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले कौन थे? श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी थे। श्री हरिदास जी ने 12 वर्षों तक निधिवन में तपस्या करके अपनी प्रार्थना से और अपने संगीत की आराधना से हृदय से श्री कृष्ण जी को प्रकट किया था। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जो आप सभी को ठाकुर जी के दर्शन मिलते हैं, वो असल में राधा रानी और कृष्ण जी के मिलिक अवतार हैं। स्वामी श्री हरिदास जी श्री जी की 8 सखियों में से उनकी जो 2 सखियां थीं, ललिता और विशाखा, उन्हीं में से ललिता सखी के अवतार हैं। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरुदेव थे। तथ्य नंबर 2, बांके बिहारी जी का क्या मतलब है? आइए अब जानते हैं बांके बिहारी जी को इस नाम से क्यों जानते हैं। बांके का अर्थ होता है 3 जगह से टेढ़ा हो। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ठाकुर जी भी जिस मुद्रा में खड़े हैं उसमें वो 3 जगह से टेढ़े हैं। उन्होंने अपनी गर्दन, कमर और एक पैर को इसी प्रकार से रखा है, इसीलिए उनकी इस मुद्रा को कहते हैं त्रिभंग। अब तो आप जान ही गए होंगे ना बांके का अर्थ क्या होता है। और अब बताते हैं बिहारी जी का अर्थ। बिहारी जी का अर्थ होता है अपने में ही मस्त, अपनी मस्ती में मस्त हो, जो सभी का स्वामी हो। तथ्य नंबर 3, स्वयं प्रकट हुई थी मूर्ति। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन भी दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण जी की आराधना करके लोगों की बातें उनसे कहीं। ध्यान और पूजा के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। तथ्य नंबर 4, मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी पूजा। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। तथ्य नंबर 5, राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बांके बिहारी। बांके बिहारी जी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। तथ्य नंबर 6, बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने पर्दा क्यों किया जाता है? आप भी बिहारी जी के दर्शन के लिए तो गए ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि बांके बिहारी जी के सामने पर्दा होता है और उसे बार बार हटाया जाता है और फिर लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक किंवदंती है कि अगर कोई भक्त बिहारी जी से लगातार एकटक नजरें मिला लेता है तो बिहारी जी प्रेमवश उसी के साथ चल देते हैं। दूसरा, बिहारी जी को किसी की नज़र न लगे इसलिए भी पर्दा किया जाता है। तथ्य नंबर 7,
बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस कब मनाया जाता है? बांके बिहारी जी की मूर्ति मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी जी की प्राकट्य तिथि को हर साल विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। तथ्य नंबर 8, बांके बिहारी जी को बांसुरी क्यों नहीं पकड़ाई जाती? स्वामी श्री हरिदास जी की ऐसी भावना थी कि उनके छोटे से लाला यानी कान्हा जी बांसुरी पकड़ेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें बांसुरी नहीं पकड़ने दी। लेकिन एक रोचक बात यह भी है कि साल में केवल एक दिन ठाकुर जी के बांसुरी के साथ भी दर्शन होते हैं और वह दिन होता है शरद पूर्णिमा का दिन। तथ्य नंबर 9, किस दिन होती है बांके बिहारी जी की मंगला आरती? बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं। तथ्य नंबर 10, बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कब होते हैं? साल में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। ये दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। जी हाँ, सिर्फ एक दिन ही अक्षय तृतीया पे बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और इसी दिन शाम को उनके अंश विग्रह पर चंदन लगाया जाता है। इसलिए आप बिहारी जी के अंश विग्रह और चरण दर्शन यदि करना चाहते हैं तो आपको अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन आना होगा। तथ्य नंबर 11, आज भी रात्रि में बांके बिहारी जी निधिवन जाते हैं। माना जाता है कि बांके बिहारी जी आज भी रात्रि काल में अपनी प्राकट्य स्थली निधिवन जाते हैं और यहाँ हर रात रास रचाते हैं। इसीलिए निधिवन में आज तक कोई भी रात नहीं बिता सका है, क्योंकि आज भी बांके बिहारी जी निधिवन में राधा रानी के साथ और कल्प वृक्ष जो गोपियाँ बन जाती हैं उनके साथ रास रचाते हैं। जो वहाँ पर रुकता है या तो सुबह तक अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर देह त्याग देता है। तो मित्रों, यह थे बांके बिहारी जी के मंदिर के अनसुने रहस्य जिसके सामने विज्ञान भी फेल है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और बांके बिहारी जी के वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।